हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो घर की सारी सफाई हो चुकी है, बाकी के सारे काम भी हो चुके हैं। और आज मुझे बालों में मेहंदी लगानी थी, तो मैंने पहले सारा काम कर लिया है और उसके बाद सोच रही हूँ मेहंदी लगाने की, लेकिन ठंड बहुत पड़ रही है। तो फिर बस एक बार कोशिश कर रही हूँ कि लग जाए मेहंदी, लेकिन ठंड पड़ रही है। मैंने अभी अपने बाल धोए हैं, सब काम किया है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं अभी नहाई हूँ, 10 बजने वाले हैं और सिर धोना था। आज मुझे बाल धोने थे। कारण ये है कि मैं आज मेहंदी लगाऊंगी। बहुत बाल ख़राब हो गए हैं और बहुत से लोग मुझे कह रहे हैं कि बालों में मेहंदी लगाइए। तो बस आज मेहंदी लगानी थी, इसलिए मैंने बाल धोए और बाल धोने के साथ पूजा भी कर ली है। बाल धोने के साथ ही मैंने ऐसे काम कर लिए, जैसे सफाई पहले कर ली। सुबह हमने मतलब केवल चाय मैंने बनाई थी, बेटे को आज देर से जाना था, तो चाय और बिस्किट वगैरह ले लिए हमने। उसके साथ नाश्ता वगैरह नहीं बनाया, क्योंकि मैं रसोई नहीं छूती हूँ नहाने से पहले। तो खाना वाना बनाऊंगी। छोले मैंने चढ़ा दिए थे, आज छोले बनाऊंगी। और उससे पहले जो बाल धोने से पहले काम करने पड़ते हैं वो सारे मैंने किए। आज अपने गाउन वगैरह धोने थे मुझे, वो धोए। अपने स्लीपर धोई, जो मैं दिन भर पहनती हूँ, उसके बिना मैं चल नहीं सकती हूँ। तो ये चप्पल मेरी धोई जो डेली पहनती हूँ। और बाथरूम साफ़ किया। जब बाल धोने होते हैं तो उससे पहले मैं बाथरूम वगैरह साफ़ कर देती हूँ बिल्कुल। तो क्योंकि एक पंथ दो काज हो जाते हैं। जब हम बाल हमें धोने होते हैं तो हम ऐसे काम कर लें जिसके बाद भी नहाना पड़े। तो सुबह सुबह फिर मैं नहीं नहाती जिस दिन मुझे बाथरूम धोना होता है या मेहंदी लगानी होती है तो बाल धोने होते हैं। और वैसे मेहंदी मैं नहीं लगाती हूँ 3-4 महीने तक। लेकिन जब बाल धोने होते हैं, 8 दिन में बाल धोती हूँ या 3-4 दिन में कई बार धोना पड़ता है, तो उससे पहले मैं बाथरूम को साफ़ कर देती हूँ। तो पूजा वूजा मेरी हो चुकी है और आज मैं बनाऊँगी छोले। छोले मैंने उबाल लिए हैं और छोले चावल बनाऊँगी। तो ब्लॉग में बने रहिएगा। दूध आ चुका है। तो दूध गरम कर रही हूँ, दूध आ चुका है और बाहर गाड़ी की आवाज़ आ गई, इसलिए मैंने वॉइस ओवर की है। मेरी किचन बिल्कुल सड़क पर ही है, तो बाहर की सारी आवाज़ें आती हैं। तो बस मैं अब बना रही हूँ छोले की तैयारी कर रही हूँ। और मैं ग्रेवी में ही सब कुछ डाल देती हूँ, जैसे मसाले वगैरह सारे ग्रेवी में डाल देती हूँ, तो मुझे बहुत आसानी रहती है इनको बनाने में, कोई भी परेशानी नहीं आती है। तो मैं प्याज वगैरह तो डालती नहीं हूँ, टमाटर, हरी मिर्च, अदरक डाल के और फिर इसी में सारे मसाले डाल दूँगी, तो ग्रेवी बहुत अच्छी बन जाती है। और सीधा फिर तेल में छौंक दूँगी। छोले उबल चुके हैं, आलू भी उबल चुके हैं, मैं आलू भी डालती हूँ जिससे मेरी ग्रेवी गाढ़ी बनती है। कई लोगों को आलू पसंद नहीं होते हैं, लेकिन मैं इसमें आलू डालती हूँ उबाल कर, जिससे कि मेरी ग्रेवी बहुत गाढ़ी बनती है। और ये मसाले भी साथ में डाल दूँगी और इस तरह से ये जो छोले होते हैं वो बहुत आसानी से बन जाते हैं। इनमें कोई बनाने की टेंशन नहीं रहती। कोई काम करो उससे पहले उबाल लो और उसके बाद बस ग्रेवी बना के सीधा छोंक दो। तो मैं इसमें डाल रही हूँ नमक, मिर्ची, धनिया, ये जो सारे बेसिक मसाले होते हैं वही डाल रही हूँ। तो आज मैं इसकी जो रेसिपी अधूरी दिखा पाऊँगी, क्योंकि मेरे स्पेस सारा भर गया था मोबाइल का और मतलब वीडियो बन रही नहीं थी। बार बार उसमें लिखा हुआ आ रहा था कि स्पेस भर चुका है। तो फिर मैंने जितनी बनाई उतनी बना सकी, थोड़ी बहुत रह गई ये वीडियो। तो मैंने ग्रेवी भी बना ली थी, सब्जी को छौंक भी दिया था, सब कुछ डाल दिया था, छोले भी डाल दिए थे, ग्रेवी सारी छौंक दी थी, आलू डाल दिए थे, सब कर दिया था। और वीडियो मेरी बार बार झपझप हो रही थी और बन रही नहीं थी। तो फिर मैंने सोचा क्या करूं, ये तो वीडियो आधी रह जाएगी। और बेटा मेरा आ चुका था, उसको भूख लग रही थी, तो फिर मैंने कहा अब वीडियो तो रहने देते हैं, छोले जितने बने उतने सही। और फिर मैंने पहले खाना उसको खिलाया
और वो सब्जी की जो रेसिपी वो अधूरी ही रह गई। तो आज मेरे साथ ये हुआ कि पूरी रेसिपी देना चाह रही थी, क्योंकि मैं फ़ेसबुक में भी डालती हूँ, अपने पेज में भी डालती हूँ रेसिपी, और यहाँ पर भी डालती हूँ। तो रेसिपी अधूरी रह गई, तो मेरा थोड़ा सा दिमाग ऐसे हो गया कि आज तो मेरी रेसिपी अधूरी ही रह गई, न कहीं न डल नहीं पाएगी। आपको तो चलो मैं कह दूँगी कि भाई मेरी रेसिपी अधूरी रह गई है, लेकिन फिर मैं उसको दूसरी जगह तो नहीं डाल सकती हूँ। तो मैंने फिर तेल चढ़ाया और बस थोड़ी थोड़ी वीडियो बनती गई, जैसे बार बार उसको कट कर करके मैंने बनाई। तेल चढ़ाया और उसके बाद मैंने इसको जीरा वगैरह डाल के छौंक जीरा डाला, और उसके बाद मैंने हल्दी डाली, क्योंकि हल्दी मैंने ग्रेवी में नहीं डाली थी, तो हल्दी डाली और हींग डाली। और उसके बाद मैंने इसको मतलब पहले ग्रेवी को छौंक दी, और उसके बाद मैंने आलू भी इसमें मिला दिए, क्योंकि आलू से गाढ़ी हो गई मेरी ग्रेवी बिल्कुल। तो पहले इसको भून लिया अच्छी तरह से, और उसके बाद मैंने आलू जो उबाल के रखे थे, मैं साथ में उबाल लेती हूँ, छोले के साथ ही उबाल लेती हूँ। और मिक्सी में बहुत सारी ग्रेवी लगी रहती है, तो उसको भी अच्छी तरह से पानी मिला के और डाल देती हूँ, और उससे पानी भी हो जाता है ग्रेवी में, और वो जो चिपका हुआ सारा होता है मिक्सी में वो सारा निकल जाता है। तो बस ऐसे ही मैं इसको छौंक दिया मैंने इसको, और अब आलू डाल दूँगी और ग्रेवी मेरी अच्छे से बन जाएगी। उसके बाद छोले डाल दूँगी। छोले में फिर मैंने छोला जो चना मसाला होता है वो डाला था, और फिर बस हरे धनिए डाले थे। इतना ही काम बाकी रह गया था इसमें। मेरी क्या है कि फिर ये स्पेस भर गया, तो मैंने बाद में इस काम को तो बंद किया और खाना वाना खाया, बाकी सारा काम हो गया। उसके बाद मैंने खाली किया, पहले इस जो मेरा स्पेस भर गया था उसको पूरा खाली किया, और फिर वापस मैं 4 बजे मतलब किचन में आई जब चाय बनाने, तो तब मैंने वीडियो वापस शुरू की। और ये वीडियो मेरी यहीं तक बन पाई, और पूरी सब्ज़ी नहीं बन पाई, वैसे बन चुके थे छोले, और इसके साथ मैंने चावल बनाए थे। तो चावल एक तरफ चढ़ा दिए थे और छोले बन रहे थे। इसके बाद मेरी वीडियो नहीं बनी। तो अब मैं आ गई हूँ किचन में, 4 बजे का टाइम हो गया है और चाय बना रही हूँ। और पहले अपनी चाय बनाऊँगी, फीकी चाय, और फिर मैं बेटे के लिए बनाऊँगी मीठी चाय। तो काफ़ी टाइम हो गया, और फिर आज मेरी मेहंदी लगी ही नहीं, क्योंकि ठंड हो गई थी और ठंड लग रही थी मुझे। तो मैंने सोचा कि रहने देती हूँ, आज कल लगाऊंगी मेहंदी। तो बस चाय बना रही हूँ, बाल मैंने सही भी नहीं किए, सो के उठ के ही आई हूँ मैं, और चाय का टाइम हो गया है। और शाम को मेरा बेटा क्लिनिक संभालता है, तो 4 बजे मैं चाय बना देती हूँ उसके लिए। क्योंकि फिर वो जाता है या कोई ना कोई उसके फ़ोन आ जाता है, तो वो चाय छोड़ के ही भाग जाता है। तो मेरे बस यूँ रहता है, ये चला न जाए, चला न जाए। तो इस चक्कर में मैं अपने 4 बजे चाय बना देती हूँ। 4 बजे की फिर मेरी भी आदत हो गई, तो मेरा सिर दुखने लगता है। तो बस चाय बना रही हूँ, पहले फीकी चाय बनाऊँगी, फिर मीठी चाय बना दूँगी उसकी। ये देखिए, पहले मेरी चाय बन रही है और उसके बाद उसकी बनाऊंगी। और शाम को मेरा दोस्त आ गया था रात को, उसकी कोई दोस्त का क्या है जन्मदिन था, यहीं पे उसके दोस्त रहते हैं। तो वो बोला नानी मैं आपके पास आ रहा हूँ, आपके पास सोऊंगा। तो रात तक वो आ गया था, 9:30 बजे आ गया था वो। तो एक दिन रह के चला जाएगा मेरे पास। वैसे भी वो बहाने ढूंढता रहता है मेरे पास रहने के, तो उसको कोई बहाना मिल भी जाता है रहने का। तो यहाँ पे बन रही है बस चाय, और कई बार हम जो सोचते हैं वो काम होता नहीं है। आज पूरा मेरा मूड था लेकिन मेहंदी लगाने का, लेकिन ठंड लगी और मैं तो ओढ़ के सो गई, और मेरी रेसिपी भी पूरी नहीं बनी, तो मेरा मूड वैसे ही ख़राब हो गया। और कितनी देर मैंने मतलब मेरे मोबाइल को खाली किया, बहुत सारी वीडियोस बनी हुई पड़ी थी उसमें, और मुझे वैसे आता भी नहीं है क्लीन करना उसको, लेकिन मैंने सारी एक एक करके वीडियो को खाली किया। तब जब जाकर कहीं ये वाली वीडियो मेरी अब पूरी हुई है। लेकिन मूड मेरा ऐसा हो गया कि जो काम करना था वो हुआ ही नहीं, और ठंड अलग लग रही थी। तो बस अपनी चाय में मैं शुगर फ्री मिलाऊंगी,
और बेटे को दे दूँगी ये वाली चाय, और उसके बाद अब शाम का काम शुरू होगा। शाम को थोड़ा लेट काम शुरू करती हूँ क्योंकि कोई खाना मतलब कुछ ऐसा बनता नहीं है शाम को हमारे यहाँ। बेटा जब डाइटिंग में रहता है तो कोई मूड ही नहीं करता कि कुछ बनाए, नहीं तो मेरी तो आदत है हेलो कि फ्रेंड्स, कुछ बनाने। तो ये टाइम है शाम 7 बजे का और मैं किचन में आई हूँ। और आज मुझे मेहंदी लगानी थी, इसलिए मैंने बाल वगैरह धोए थे। लेकिन क्या हुआ कि मुझे ठंड लगने लगी, बहुत ठंड लगी। आज पता नहीं सुबह से ठंड थी या मुझे ही लग रही थी। तो मैंने मतलब दोपहर को मुझे बहुत ठंड लगी। काम हुआ तो एक बार, तो जैसे कि आप जानते हैं कि मैं रेस्ट करती हूँ, मैंने और बेटे ने रेस्ट किया। मैंने सोचा 2 बजे तक उठ के, आज जल्दी आ गया था मेरा बेटा, तो 2 बजे तक उठ के मैंने सोचा लगा लूँगी मेहंदी। लेकिन मुझे ठंड लगने लगी तो मैंने कंबल ओढ़ा और फिर मैं उठी थोड़ी सी और सोचा भी कि लगाऊं, लेकिन मेरे से फिर नहीं लगी। मैंने कहा ठंड बैठ जाएगी और मैं बीमार हो जाऊंगी, बुखार चढ़ जाएगा, क्योंकि ठंडी होती है। तो आपका एक कमेंट आया था कि आप मेहंदी कैसे लगाते हैं, तो इस कारण मैं वीडियो बनाना चाह रही थी। तो बाल पहले धो लें और फिर मेहंदी को पानी में घोल के गाढ़ी गाढ़ी सी रखी, फिर लगा लें। तो कल की वीडियो में मैं बताऊंगी आपको मेहंदी लगा के। कल लगाऊंगी मैं मेहंदी और कल मैं सुबह जल्दी ही लगा लूंगी मेहंदी। तो क्या है कि ठंड भी वैसे मुझे लगी हुई है, तो जल्दी मेहंदी लगा लूंगी, तो जल्दी ही उसको धूप में बैठ के सुखा लूंगी। तो आज मैंने नहीं लगाई है मेहंदी और अब मैं किचन में आ गई हूँ और वेज दलिया बनाऊंगी। इस टाइम मेरा बेटा बोलता है कि मुझे हल्का फुल्का खाना दो, गैस बहुत बनती है उसके आजकल, क्योंकि कार चला के जाता है गांव में, तो इतनी देर कार चलाता है, फिर वापस आके कार में आता है, तो फिर उसकी थोड़ा गैस सी बन जाती है। तो फिर और डाइटिंग भी करता है, तो पता नहीं दलिया तो डाइटिंग में होता है या नहीं होता है, पर हल्का फुल्का खाने के लिए वो मुझे रोज बोलता है कि दलिया बनाओ। तो कल भी मैंने दलिया दूध किया था, लेकिन आज मैंने उसको, आज भी वो दलिया की कह के गया, पर मैं आज वेज दलिया बना दूंगी। थोड़े से घी में छौंक दूंगी और उसमें सारी सब्जियां डाल दूंगी, पौष्टिक हो जाएगा वो सारी सब्जियां डालने से। तो मैं दलिया बना रही हूँ। तो मैंने कट कर लिए आलू, टमाटर, हरी मिर्च और अदरक को कस लिया है, दलिया ले लिया है। थोड़ा सा दलिया बनाओ ना, वो भी बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो पूरा नाप तोल के बनाती हूँ मैं कि फिर बच जाएगा, तो बार बार खाई नहीं जाती है वही चीज़। तो मैंने जीरा और हींग और हल्दी डाल के पहले इसको भून लिया है। आप लोग कैसे बनाते हैं ज़रूर बताइएगा। और वैसे तो मैं पहले सारी सब्जियों को भूनती हूँ, लेकिन आज मैं ऐसे ही डालूँगी, भुने बिना ही डालूँगी सब्जियों को, इसलिए मैंने एक बार इसको भून लिया है। जब ये बिल्कुल थोड़ा सफ़ेद दिखने लगे ना, इसका रवा फूल जाता है, तो फिर ये समझो हो जाता है। तो अगर इसको ऐसे ही बना लेते हैं ना बिना सेके, तो इसका स्वाद बहुत बुरा लगता है, इसलिए मैं तो इसको मतलब थोड़े से घी में भून के ही बनाती हूँ और फिर सब्जियों को भी भून लेती हूँ। लेकिन आज मैंने ऐसे ही बना ली है, सब्जियों को ऐसे ही डाल दी है और ये सारी सब्जियाँ इसके साथ ही गल जाएंगी। सीटी लगा दूँगी, 1 या 2 सीटी में ही बन जाता है ये। तो बस मेरा रूटीन ही रहता है। अभी तो बहू गई है, नहीं तो बहू बना लेती है, शाम को भी बना लेती है, सुबह भी बना लेती है। लेकिन आजकल मैंने उसको सुबह बोल दिया है कि भाई तू सफाई कर दिया कर। मेरा क्या है, एक बार पाँव फिसल गया था रैंप में, तो मैं डरने लगी कि कहीं गिर गई तो इन्हीं लोगों के ऊपर मुश्किल आ जाएगी। और दोनों ही बाहर रहते हैं सर्विस की वजह से, इसलिए मैं अपना काम धीरे धीरे करती हूँ बच बच के, क्योंकि हाउस हेल्पर आती नहीं है, तो फिर काम तो हम दोनों को ही करना है, चाहे बहू करे और चाहे मैं करूँ। तो वो तो फटाफट कर देती है बहू, तो मुझे थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता था सफाई में। और मेरे 1-2 बार पैर फिसला रैंप में, जो बाहर का रैंप है ना, उसमें मैं पानी डालती हूँ, उसको झाड़ू से धोती हूँ, तो उसमें मेरा पैर फिसला 1-2 बार। तब मैंने सोचा कि चलो बहू से कह देती हूँ सफाई की। तो अब जागृति सफाई कर लेती है, वो तो कोई 10 मिनट के अंदर ही कर देती है सफाई, फटाफट कर देती है। बोलती है मैं खाना भी बना दूँगी मम्मी। तो मैं कहती हूँ नहीं, कुछ तो तेरे काम हल्का होगा, इसलिए मैं सुबह क्या है कि कोई सब्जी वब्जी बना देती हूँ, आटा गूँध देती हूँ, तो भी वो कर लेती है, मेरे को हटा देती है फिर किचन से कि मैं दोनों काम कर लूँगी। तो मैं फिर क्या झाड़ू भी दे लेती हूँ फिर मैं ऐसे करती हूँ।
कि हम दोनों ही मिलके 8 बजे से पहले सुबह काम कर लेते हैं और मंदिर जाके आ जाते हैं। 8:15 तक मंदिर जाके आ जाते हैं, तो दोनों मिल बैठ के काम कर लेते हैं तो काम हो जाता है। वैसे कोई इतना काम नहीं है, क्योंकि अब हम 3 जने ही रह गए तो काम कोई ख़ास नहीं है। क्षितिज सुबह निकल जाता है और रोटी बिल्कुल 1-1 2-2 खाते हैं, तो काम हमारा नहीं है। बिल्कुल 2-2 रोटी, 2 रोटी वो ले जाती है जागृति, 2 रोटी क्षितिज ले जाता है, 2 ही मेरे लिए काफ़ी हैं बस। एमी सुबह खाना नहीं खाती है, एमी शाम को खाना खाती है। तो इस तरह से काम तो कम ही है, अब कोई ख़ास काम नहीं है, तो बस ठीक है। बोर नहीं हूँ इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा काम करती रहती हूँ। और रात को ही किचन की सफाई करके सोते हैं, चाहे जागृति है चाहे मैं हैं। तो हम क्या है कि जिससे सुबह दिक्कत नहीं पड़ती है, तो रात को आप काम सारा करके सोएं किचन का। कोई भी है, किसी को मैं सबको ये सलाह देती हूँ कि रात को सब कुछ पोंछ पाँच के, बर्तन मांज के, टिफ़िन मांज के सोएं, जिससे सुबह दिक्कत नहीं हो। टिफ़िन तो बहुत ही बुरे लगते हैं सुबह धोने, तो टिफ़िन को रात को धो लें और रात को किचन को भी साफ़ कर दें। बाकी का जो दूध वगैरह है वो भी मैं सब रख देती हूँ, और मैं अभी ही कर देती हूँ दूध भी गर्म पीने के लिए अभी कर देती हूँ, साथ में क्षितिज को दे देती हूँ। नहीं तो फिर आलस खा जाते हैं, तो फिर दूध पीना नहीं होता है। मेरे क्षितिज की आदत थी हमेशा दूध पीने की, तो जब वो पढ़ता था तो उसको फिक्स रात को 10 बजे मैं दूध दिया करती थी। अब तो उसने दूध वगैरह सब छोड़ दिया है, तो मैं तो जब आती हूँ किचन में तो मैं दूध वूध सब कर देती हूँ, सारी तैयारी कर देती हूँ। तो अभी मैं दूध कर रही हूँ गरम। ये तो दूध थोड़ा मैंने उसके लिए काफ़ी देर उबला हुआ दूध पीता है वो, काफ़ी देर उबाल दो ना दूध तो उसमें अच्छी मलाई आ जाती है, तो वो करके रख देती हूँ। थोड़ा सा मेरे लिए कर दूँगी, तो फिर क्या है कि रात को पी लो तो सही रहता है। साथ में ही पी लेंगे, खाना खाने के साथ में ही पी लेंगे, तो ये काम एक हल्का हो जाता है। जब किया हुआ होता है, गरम दूध किया हुआ होता है, तो काम हल्का हो जाता है। तो खाने के साथ ले लो या खाना खाने के बाद भी ले सकते हैं हम दूध। ये एमी का दलिया है जो दूध में बना रही हूँ मैं, और बस ये सारा दूध वगैरह एक बार मैं रख दूँगी फ्रिज में, क्योंकि अभी आने में देर है क्षितिज को, तो बस फिर रख दूँगी इसको, मैं अलग रख दूँगी दूध को और फ्रिज में रख दूँगी। और बाकी की सारी चीज़ें भी जो बची कुची होती हैं वो सब रख देती हूँ, काम लेनी होती है तो ले लेती हूँ। और इलायची वाला दूध बनाती हूँ, इससे पच जाता है दूध। और बाकी जो बची हुई चीज़ें होती हैं किचन में, कोई भी रखी हुई होती हैं, सब्जी है या कोई चीज़ रखी हुई होती है, तो उसको फ्रिज में रख के फिर ही सोती हूँ, क्योंकि चूहे भी होते हैं। और फिर अगर हम फ्रिज में चीज़ नहीं रखते तो ख़राब हो जाती है, नहीं तो अगले दिन काम आ जाती है कोई चीज़, तो उसको मैं नई रेसिपी बना के भी काम ले लेती हूँ। तो बस इस तरह रात का काम करके सोती हूँ सारा ही। जागृति भी होती है तो वो भी सारी चीज़ें रख के ही सोती है, और मैं करती हूँ तो मैं भी सारी चीज़ें सब फ्रिज में रख के और सब सेट करके सोती हूँ। रात को हम पूरा घर सेट करके सोते हैं। तो वीडियो बहुत लंबी हो गई है, और रात को बस ये काम करके सोने चाहिए, जिससे सुबह हमारा अच्छी निकले। मतलब सुबह उठते ही हमें कोई काम दिखना नहीं चाहिए, ना तो रसोई गंदी दिखनी चाहिए ना कोई रूम। मैं तो रूम भी सारे सेट करके सोती हूँ, रात को बिल्कुल सेट कर देती हूँ। कई बार तो बेड शीट वगैरह भी बदल लेती हूँ रात को ही, और ड्राइंग रूम वगैरह बिल्कुल सेट करके सोती हूँ। तो कैसी लगी वीडियो ज़रूर बताइएगा।